पहला ये बात माने कि ये जो मुगल शब्द है, ऐसा माना जाता है अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा कि इसकी उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। कैसे हुई है वो अभी मैं आपको 5 मिनट में बताऊँगा। मुगल शब्द की उत्पत्ति जो है वो मंगोल शब्द से हुई है। ये मध्य एशिया से ही भारत आए हैं। अधिकांश आक्रांताओं की तरह यह भी मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया से इंडिया आए हैं। मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया से ये भारत आए हैं, क्योंकि बाबर का जन्म जो है वो उज्बेकिस्तान में फरगना नाम की एक जगह है वहां पर हुआ था। तो ये मध्य एशिया से भारत आए हैं। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है, और ये भी मैं लिख दे रहा हूँ कि मध्य एशिया में एक जाति है जिन्हें कहा जाता है चगताई तुर्क। तो ये चगताई जाति के तुर्क थे। ये चगताई जाति के तुर्क थे और इन्हें तैमूरिया भी कहा जाता था। इन्हें तैमूरिया भी कहा जाता था। तो ये इनके अलग-अलग नाम हैं। तुर्क की अलग-अलग जातियाँ रहीं, तो ये चगताई जाति के तुर्क थे या चगताई जाति के तुर्क थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मुगल कौन से तुर्क थे? चगताई। अब शिया और सुन्नी को लेकर के बड़ा विवाद रहता है, क्योंकि बाबर का कुछ समय शिया संप्रदाय में बीता है और बाद का समय उसका सुन्नी में बीता है। हालाँकि अधिकांश जो मुगल शासक रहे उन्होंने सुन्नी का ही पालन किया। हमीदा बानो बेगम जो आगे जाकर के अकबर को जन्म देंगी, तो वो भी शिया थी। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो मुगल शासक रहे हैं वो सुन्नी ही रहे हैं। यही कारण है कि किताबों में इन्हें सुन्नी मुसलमान बोल दिया जाता है। ये सुन्नी मुसलमान रहे हैं। अब संस्थापक का नाम क्या है, तो ये भी हम जानते हैं कि सर फाउंडर कौन था? तो जो फाउंडर था, संस्थापक था, वो था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन मूल नाम था उसका, ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ज़हीरुद्दीन बाबर संस्थापक था, फाउंडर था, ये बात आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगला जो नाम आता है मध्य एशिया या संस्थापक के बाद, कि मुख्य शासक कौन-कौन से हुए? इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन-कौन से हुए? तो मुख्य शासकों में पूरे नाम आपको बिल्कुल क्रम से याद होने चाहिए। अच्छा, बाबर ने स्थापना कब की थी? 1526 में। तो मुख्य शासकों में बाबर, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। जो अकबर है, सर्वाधिक शासन काल रहा है अकबर का, सर्वाधिक शासन काल रहा है। मैक्सिमम रिजीम पीरियड जो रहा है, रूलिंग पीरियड जो रहा है, वो अकबर का रहा है और अकबर के बाद औरंगजेब, अकबर के बाद औरंगजेब। तो सर्वाधिक शासनकाल अकबर का रहा है, मैक्सिमम रूलिंग पीरियड अकबर का ही रहा है, ठीक है? और इसमें जो जहांगीर और शाहजहां हैं, इनकी माता हिंदू थी। ये दोनों हिंदू माता की संतान थे साथियों, ठीक है? इनकी जो भाषा रही है, जो इनकी भाषा रही है, लैंग्वेज रही है मुगलों की, तो इनकी भाषा रही है साथियों फ़ारसी। और हम पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको एक एक्ट पढ़ाएँगे हम, उसमें आपको लिखा मिलेगा कि भारत की ऑफ़िशियल लैंग्वेज को फ़ारसी से बदल करके अंग्रेजी कर दिया गया है। तो पर्शियन इनकी लैंग्वेज रही है, फ़ारसी जो है वो इनकी औपचारिक भाषा रही है, ऑफ़िशियल लैंग्वेज रही है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कई बार जनरली पूछ ली जाती हैं, यहाँ से सवाल आ जाता है। इसी के साथ पानीपत की पहली लड़ाई हुई, राणा सांगा के साथ अपना ये खानवा की लड़ाई हुई, मैदनी राय के साथ चंदेरी की लड़ाई हुई, महमूद लोदी या अफगानियों के साथ घाघरा की लड़ाई हुई। इतनी बातें आपको याद रखनी है और यही उज़्बेकिस्तान में यहाँ पर एक जगह है फरगना, जहाँ पर बाबर का जन्म होगा। पहले बस इतना याद रखें कि मध्य एशिया में उज़्बेकों का शासन चल रहा है। ईरान में सफवी वंश का शासन है जो शिया को मानने वाले हैं, और ये तुर्की सीरिया वाला जो इलाका है यहाँ ऑटोमन साम्राज्य रूल कर रहा है। ये तो दुनिया की बात हो गई कि दुनिया में क्या चल रहा है। भारत में कौन किस समय क्या शासन कर रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है, ये भी याद रखने की जरूरत है। यहाँ से पूछा जाता है और ये आते ही है। आप जाकर कि जब बाबर ने आक्रमण किया तो विजयनगर साम्राज्य पे किसका शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय का शासन था। मेवाड़ पे किसका शासन था? तो मेवाड़ पे राणा सांगा का शासन था। गुजरात में किसका शासन था? तो बताएंगे गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। हालांकि उसके पिता भी आते हैं इसमें बहादुर शाह के, मुजफ्फर द्वितीय की मृत्यु होती है और बहादुर शाह आता है। मालवा वाले क्षेत्र में किसका शासन था? तो महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था। दिल्ली में कौन रूल कर रहा था? इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था। बंगाल में कौन रूल कर रहा था? नुसरत खान रूल कर रहा था। बहमनी में कौन रूल कर रहा था? कलीमुल्ला खान रूल कर रहा था। तो यही सवाल एट द एंड पूछ लिए जाते हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपको विशेष फैमिली से जुड़े हुए हैं। सवाल अक्सर यही बनता है कि बाबर पिता की ओर से किस वंश से संबंधित था? तो बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग के वंश से जुड़ा हुआ था और माता की ओर से अर्थात कुतलुक निगार खानम की ओर से वह जुड़ा हुआ था चंगेज खान। माता चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी थी और पिता तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी थे। ये बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखनी है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक, जहीरुद्दीन, इन्होंने ही बाबर को जहीरुद्दीन नाम दिया था। तो 1494 में ये फरगना का शासक बनता है। 1494 में ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। ये फरगना का शासक बन जाता है, ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। इसमें इसकी मदद करती है नानी एहसान दौलत। अब सवाल है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, शासक तो बन गए। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसमें समझ विकसित होती है। इसका एक ही सपना था कि वो समरकंद पर अधिकार कर ले। वो समरकंद को जीतना चाहता। शासक बना 14, फरगना से ये समरकंद जाएगा और ये फरगना का शासक बना 1494। फरगना से ये समरकंद जाएगा, फरगना से कहाँ जाएगा? समरकंद, ये भी उज्बेकिस्तान में है। और समरकंद से ये काबुल जाएगा, काबुल, और काबुल से ये भारत आएगा, काबुल से ये भारत आएगा, इंडिया आएगा। ये पूरी कहानी है बाबर की। काबुल से ये भारत आएगा में बैक टू बैक हार। पहली बार सर ए पुल की लड़ाई हारा, समरकंद चला गया। दूसरी बार अर्चियान की लड़ाई हारा, फरगना भी चला गया। ठीक है, फिर एक बार और कोशिश की कि चलो एक और अटेम्प्ट मारते हैं, गजदवान की लड़ाई, उसमें भी हार गया। बीच में एक दो बार जीता भी है पर वो उतना इंपॉर्टेंट। अगर हम कारणों को समझें, हम रीजन को समझें, तो उसे धन प्राप्त करना था, उसे वेल्थ एक्वायर करना था और उसे शासन भी करना था, उसे रूल भी करना था। उस वो काबुल
कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? समरकंद में वो लगातार हार रहा था, उसे उज़्बेक परेशान कर रहे थे, तो मल्टीपल रीज़न्स थे। वहाँ उज़्बेक शासक उसको परेशान कर रहे हैं, समरकंद वो हार चुका है, फरगना वो हार चुका है, वो राजा भी है तो काबुल का, जहाँ बेतहाशा गरीबी है, ठीक है? और भारत की समृद्धि उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है और फिर उसका वो पुराना डायलॉग कि भारत पर भी तैमूर लंग आया था, तो तैमूर लंग चूँकि भारत आया है, तो इस पर हमारा पैतृक अधिकार होगा। इसलिए वो भारत को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो इंडिया को एक्वायर करना चाहता था। ठीक है? कई बार ये सवाल अगर बन जाए कि आखिर वो भारत को प्राप्त क्यों करना चाहता था? तो इसलिए भारत को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो इंडिया को एक्वायर करना चाहता था। ठीक है? ये अलग है, महमूद गजनवी से अलग है। देख पाएँ तो लिखा हुआ है कि बाबर का जो जन्म है, ये 14 फरवरी 1483 को फरगना अर्थात उज़्बेकिस्तान में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, ये फरगना के शासक थे, तैमूर के 5वें वंशज थे और सूफी संत अहरारी ने बाबर को ज़हीरुद्दीन नाम दिया था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, ये चंगेज़ खान की 14वीं वंशज थी। बाबर अपने आप को तैमूरिया कह कर के बुलाता था। 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में, कई जगह 12 वर्ष भी लिखा है, ये फरगना का शासक बनता है और सहायता इसकी नानी एहसान दौलत बेगम ने की थी। इसके बाद समरकंद को जीतने के लिए ये बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, सर ए पुल की लड़ाई, जिसमें शैबानी खान के द्वारा तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया, जो बाबर इस्तेमाल करेगा पानीपत की लड़ाई में। अर्चियान की लड़ाई, यहाँ पर भी ये हार जाता है। गजदवान का युद्ध, यहाँ पर भी ये हार जाता है। 1504 में ये काबुल पर अधिकार करता है और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि ले ली। इतने ईयर नहीं पूछता है, बस ईयर आपको बताए गए हैं ताकि क्रम बना रहे। ठीक है? फिर भारत पर जो पहला आक्रमण है, वो 1519 में बाजौरा की यूसुफजाई जाति के खिलाफ होता है। बाजौरा और भेरा को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर भी ये अधिकार कर लेता है। ये इमेज हमने बताई है आपको कि दिख काट नाम के एक गाँव में एक बूढ़ी औरत मिलती है बाबर को और वो भारत की समृद्धि की कहानी सुनाती है, इंडिया की वेल्थ की कहानी उसको सुनाती है। ठीक है? तो वो धन प्राप्त करना चाहता था, वो इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। समरकंद अभियान उसका असफल हो चुका था, उज़्बेकों का खतरा था और भारत पर उसका पैतृक अधिकार है। ये उसका पुराना डायलॉग था कि चूंकि तैमूर लंग ने भारत पर अधिकार किया है, तो हम भी भारत पर अधिकार करेंगे। ठीक है? इसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति, तो बाबरनामा जो कि उसकी आत्मकथा थी, बाबरनामा जिसे हम तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जानते हैं, ये बाबर की आत्मकथा थी। तो बाबर अपनी आत्मकथा में चर्चा करता है कि बंगाल में नुसरत खान का शासन है, दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन है, मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय का शासन है, गुजरात में मुजफ्फर द्वितीय और बहादुर शाह का शासन है, बहमनी कलीमुल्ला शाह का शासन है, मेवाड़ में राणा सांगा और विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन है। कृष्णदेव राय को वो सबसे शक्तिशाली राजा ऐसे। तो ये कहानी आगे बढ़ती है। सबसे पहली जो लड़ाई थी वो पानीपत में होती है, यमुना नदी के किनारे पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरी लड़ाई जो होती है वो राजस्थान में एक जगह है, जगह का नाम है खानवा। तो खानवा की लड़ाई होती है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। तीसरी लड़ाई चंदेरी का युद्ध है, मध्य प्रदेश में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। और चौथी लड़ाई जो होती है साथियों, वो अफगानिस्तान या अफगानी शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच में घाघरा में होती है। एक्चुअल में जब इब्राहिम लोधी को मार दिया था, तो जितने भी अफगानी थे, वो सब बाबर के खिलाफ हो गए थे। इवन जब खानवा की लड़ाई होगी, अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो खानवा की लड़ाई में भी जो अफगानी है, वो बहुत बड़ी मात्रा में राणा सांगा का साथ देंगे। ठीक है? राणा सांगा के लिए लड़ेंगे पूरे के पूरे अफगानी और फिर यहाँ पर भी अफगानी बहुत लंबे समय तक लड़ेंगे और अफगानी इतना लड़ेंगे कि वो हुमायूं को, शेर शाह सूरी जो हुमायूं को भगा देता है भारत से, वो भी एक अफगानी था, वो भी अफगान से ही बिलोंग करता था। पर ये मैप, ये बहुत जरूरी मैप है क्योंकि इसमें आपको प्लेस भी क्लियर हो रहे हैं, लड़ाई किसके खिलाफ हुई, कब हुई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। कौन जीता? बाबर जीता, इब्राहिम लोधी हारा। बाबर ने पहली बार उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग किया, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अली कुली और मुस्तफा खान जो है वो उसके तोपची थे। एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं साथियों, याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी इसमें अकेला नहीं लड़ रहा था। इब्राहिम लोधी के साथ ग्वालियर के भी एक शासक थे, ग्वालियर के भी एक रूलर थे जिनका नाम था विक्रमजीत। याद रखने वाली बात है कि इब्राहिम लोधी के साथ एक मित्र भी उनके लड़ रहे थे और वो थे ग्वालियर के शासक विक्रमजीत। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत। ठीक है? तो विक्रमजीत की भी इसमें मृत्यु हो जाती, इब्राहिम लोधी की भी मृत्यु हुई और विक्रमजीत की भी इसमें मृत्यु हुई। और विक्रमजीत के परिवार से ही जो हुमायूं है बेटा बाबर का, उसको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा, तो ये कोहिनूर हीरा भटक उसे कलंदर की उपाधि दी गई, उसे कलंदर का टाइटल दिया गया। अब जो दूसरा युद्ध है वो है खानवा का युद्ध अर्थात बैटल ऑफ